शांति, अलमारी में एक फाइल रखी है, जरा लेके आना। लाती हूँ। मम्मा का अरे जल्दी लाओ। अरे ला रही हूँ। ओए माँ, क्या करती हो, जरा ध्यान से चला करो। आपने ही जल्दी करने को कहा ना। चलो बैठो। तुम्हारी मम्मी गिर गई इसलिए दुखी हो? मुझे एक बात पूछनी है। लोग हमेशा गिरने के बाद मम्मी का नाम क्यों लेते हैं, पापा का क्यों नहीं? जवाब के लिए उसका प्यार पागलपन की सारी हदें तोड़ देगा, उसके बाद ही आप मेरी बात समझ पाएंगे। बढ़िया। दुनिया में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो माँ की जगह बाप का नाम लेते होंगे। अब मुझ पे हार चढ़ा दो। ए मूर्ति। अरे विनय तुम? क्यों भाई, फिर से शहर में ट्रांसफर होके आ गए? काम में ईमानदारी दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से हर साल तुम्हारा ट्रांसफर हो जाता है। मेरी तरह बनो। कभी सोचा है भाभी और बच्चों को बार बार की शिफ्टिंग से कितनी प्रॉब्लम होती है? सुधर जाओ नहीं तो खाल खींच लूंगा। तू अपने पापा से डरता होगा, लेकिन मेरे लिए अभी भी ये भाई की तरह है। अगर मुझे गुस्सा आया तो इसकी धुलाई भी कर सकता हूँ। ऐसे घूर के क्यों देख रहा है? जा बेटा बाहर जाके खेल। भाभी मैंने ऐसा क्या कह दिया कि उसे गुस्सा आ गया? दोस्त को डांटना गलत है क्या? दोस्त को डांटना गलत नहीं, सूर्या के सामने डांटना गलत है। ये बात समझ में नहीं आई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नाटक मंडली की ओर से द्रौपदी वस्त्रहरण नाटक की शुरुआत हो रही है। तालियों के साथ कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। चाल चलो। धर्मराज, तुम ये दांव भी हार गए। अपने मुकुट को उतार कर मेरे चरणों में रख दो और अपनी पराजय स्वीकार करो। अरे भूकंप आ गया क्या? जान ले लूंगा तेरी। मेरे पापा को हराएगा, उन्हें अपने पैरों में गिराएगा। अरे कोई उस हाइपर राक्षस को रोको, वो गदा से मेरी खोपड़ी का। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अपने पिता के लिए इतना प्यार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तेरा बाप धर्मराज का रोल कर रहा है, ये सब नाटक है। वो नाटक हो या हकीकत हो, धर्मराज हो या नारायण मूर्ति, उनका सर झुकाने वाले का सर ही उखाड़ दूंगा। Because I love my father। अगर इस उम्र में इतना हाइपर है तो बड़ा होकर क्या करेगा? लौकर! आप सोच रहे होंगे कि हम किसी का पीछा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और जिससे भाग रहे हैं वो ये है। क्या सीन है? पुलिस मिल्खा सिंह से भी तेज भाग रही है। हेलो विकी दादा, मी शिंदे बोलतोय। अपने आदमियों को लवकर भेजो। ए बाबा क्या कर रहे हो? जल्दी भागो। अरे काय चल रहा है? अपने आदमियों को भेजते क्यों नहीं? अरे जल्दी भेजो। अरे मैं चौपटी के सामने हूँ, किधर है तू? भाई के लोग पीछे आ गए। कितने आदमी हैं? एक आदमी। एक लौंडा, साला उससे डर गए तुम लोग? पीछे मुड़। क्यों बे, क्या प्रॉब्लम है बे तेरे को? ये सब पुलिस वाले अपन के एरिया में ड्यूटी बजाते हैं। हम सब एक ही फैमिली के, हमारे सारे मैटर ये लोग सॉल्व करते हैं और इनके सारे लफड़े अपन लोग ही सल्टाते हैं। हम लोगों की बोल्डिंग फेविकोल से भी मजबूत है। ओह, तो पहले तुझे सल्टाता हूँ, उसके बाद पुलिस का नंबर। सरस आइडिया जने। साले ये है कौन जो अपन से भी नहीं डरा? सुन बली, अपनी गली का खली है तू, जाके मसल पावर दिखा। कराटे 3 years। कुंग फू 6 years। एक्सीलेंट, थैंक यू। कंटाप देना आता है? वो क्या होता है? ये सुन शिंदे, पूरे गैंग में अपन के पास एक ही फाइटर था और उसका भी इसने एक फटके में गेम बजा दिया। लेकिन तुम लोग डरकर मैदान छोड़कर मत भागना। ए भाई, आज से तुम भी अपन की फैमिली का एक मेंबर हो। तुम्हें जो करना है इनके साथ कर लो। लवकर भाग। बच गए रे। नहीं अब तो बचेंगी। ये चम्माइला बहुत भाग लिया रे। चलो नीचे करो। क्या बोला सर? अरे शटर रे बाबा। सर
शटर कहीं को बंद करा है? लोगों के सामने पिटना नहीं चाहता सर। इंतजार मत कीजिए, प्रसाद दीजिए। अरे पापा, आपसे मिलने पुलिस वाले आए हैं। पुलिस वाले? कहिए क्या काम है? तुम्ही नारायण मूर्ति आहे? नमस्ते, मैं शिंदे आहे और ये मेरी टीम। हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आए। आई शपथ, हमको क्षमा कर दो साहब। किस बात के लिए माफ कर दूं? तुम्हारे भाई ने जरूर कोई कांड किया होगा। जरा मैटर तो बताइए। पुलिस से क्यों पूछ रहे हो पापा? वो चोर आया है ना, उससे पूछो। बात क्या है बेटा? मुझे क्या पता पापा, मैं तो अभी अभी उठा हूँ। मम्मी कॉफी आपने? ये आपसे माफी मांगने आए हैं, इन्हें माफ करके दफा कीजिए। मुझसे होशियारी मत कर, सीधे सीधे बता बात क्या है। मुझ पे रॉब क्यों झाड़ रहे हैं? कल रात ऑफिस से लौटते हुए क्या हुआ था याद नहीं है? क्या हुआ था? आज वो फ्लैशबैक। हेलमेट नहीं पहना और पी के चलाता है? नहीं पिए। नहीं पे तूने? चल लवकर मुंह खोल, आधा टेस्ट कर। फूक मार, बेवड़ा है सर। चला फाइन जबरदस्ती भरा। पिला रहे हो, ये ठीक नहीं है फाइन सर। भर रहे हम लोग को सिखाएगा क्या? 500 निकालो और निकल, वरना हवालात में 5000 लेंगे। पर मैं तो वहाँ नहीं था। हे पापा, थोड़ा रिवाइंड करके देखिए। सर मैं तो लड़की हूँ, डिस्काउंट तो दीजिए। अरे लड़की को डिस्काउंट क्यों? तुमको क्या डॉलर में पेमेंट मिलती है? वीकेंड कलेक्शन झाला रे, चला दूसरों को जाने दे। रक्षा की भक्षक बन जाएं तो किसी को तो इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तभी इन्हें अकल आएगी। पर वो तो मैंने अपने मन में बोला था, तुम्हें कैसे पता चला बेटा? मैं आपकी मन की बातें पढ़ सकता हूँ, इसीलिए इनकी धुलाई की। अच्छा किया। है क्या कहा तुमने? पुलिस वालों पर हाथ उठाया? अगर तुम पर केस फाइल कर देते तो तुम्हारा तो केस में इतना दम है कि इन पर केस करे। कितने अच्छे हैं ये, शटर बंद करके प्यार से धोया हमें। आजकल की यंग पीढ़ी बुजुर्गों की सुनती कहाँ है? और आपका ये कोहिनूर बेटा आपके बिना कुछ कहे सब कुछ सुन लेता है। आई शपथ वादा करते कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बुजुर्गों की इज्जत करेंगे और रिश्वत नहीं लेंगे। कह दीजिए कि आपने हमें माफ कर दिया ताकि हम ड्यूटी ज्वाइन कर सके। अरे जल्दी से माफ कर दो ना, हमारे दिल में और कोई मेल नहीं है। अरे लवकर माफ करा साहब। अच्छा माफ किया। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटू या सिग्नल पर। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में अकेले तुम्हारे ही पापा हैं, औरों के पापा नहीं है? पापा, आपका पेट देखा आपने? छुपाइए मत। आपकी उम्र के लोग जिम जाते हैं और आपने ऐसे बुक्कर दोस्त पाले, टोन तो निकलेगी। मम्मी पापा नु टिफिन रेडी छे? रेडी छे। मम्मी क्या हुआ? फिर से व्हाइट राइस दिया है। इन्हें डॉक्टर ने ब्राउन राइस खाने को कहा है ना, इनका शुगर बढ़ जाएगा। इस लड़के का प्यार तो मेरे टिफिन तक पहुंच गया। हे भगवान, इतना ज्यादा प्यार करने वाला बेटा देने के लिए तुम्हारा थैंक्स। लेकिन ज्यादा शुगर की तरह ज्यादा प्यार भी सेहत के लिए डेंजरस होता है। हो सके तो मेरे बेटे को मेरे अलावा भी किसी और से प्यार करना सिखा दो भगवान, प्लीज। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, उस राक्षस से बचाना। एक्स्ट्रा टेंशन है क्या बालिके? ऑफिस में मेरा बॉस है ना, हर वक्त मुझे टॉर्चर करता है। या तो मेरी नौकरी छूट जाए या फिर उसका कहीं ट्रांसफर हो जाए। ईश्वर को ये ईमेल कर दो प्लीज। उन्हें मैं ट्वीट कर दूंगा। अब आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। हे भगवान, ये लड़की जो भी मांग रही है इसकी मनोकामना पूरी करना। मैसेज सेंड हो गया, प्रसाद लो। बालिके, ये पूजा की घंटी है। सॉरी। तुम्हारी व्याकुलता मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी सभी समस्या के निवारण के लिए ईश्वर तुम्हें एक सुपरमैन भेजेगा। क्या मम्मी, ये ओल्ड फैशन धोती क्यों पहना दी? वो ओल्ड फैशन नहीं छू, मंदिर में ऐसे कपड़े ही पहनने चाहिए। पैंट शर्ट तो रोज पहनते हो। अरे फूल लाना भूल गई, जाओ लेकर आओ। अभी लाता। भगवान ने नारियल फूटने से बचा लिया। सॉरी अंकल। इट्स ओके बेटा। इट्स नॉट ओके अंकल। भगवान को नारियल का पानी चढ़ाया जाता है ना, क्योंकि ये पानी बहुत शुद्ध होता है। अगर ये नारियल गिर जाता तो भगवान को चढ़ाने लायक नहीं रहता ना। क्या नाम है तुम्हारा? भानुमति। बहुत सुंदर नाम है। थैंक यू अंकल। जिसके घर की बहू बनेगी वो घर बहुत भाग्यशाली होगा। अगर ये आपको इतनी पसंद है तो किसी और घर की क्यों, अपने घर की बहू बनेगी।
नागिन की तरह बल खाते हुए चलती है डसने को तैयार। और उसकी जुल्फी हवा में तैरते काले बादल जितनी घनी, और उसकी लचकती कमर इस इंडियन ओशन जितनी विशाल। बहुत मोटी थी क्या? मोटी नहीं, ब्यूटीफुल है। ये तो बताओ उसका चेहरा कैसा था? चेहरा दिखता तो बताता ना, मैंने उसे सिर्फ पीछे से देखा है। मतलब सिर्फ बैग देख के ही उससे प्यार हो गया? यस। मेरे भाई, कुछ लड़कियां पीछे से मर्सिडीज बेंज जैसी दिखती हैं, पर सामने से 3 सीटर ऑटो होती है। हे, पापा ने उसे देखा है, उन्हें वो पसंद है। पापा ने पसंद किया है तो वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की होगी। यही वजह है कि मैं उसके प्यार में पड़ गया। बस उसे ढूंढ के अपना बेटर हाफ बनाना पर तू बिना उसकी शक्ल देखे इतने बड़े शहर में उसे कैसे ढूंढेगा? देख, मैंने जब उसकी बैक साइड को देखा ना, तो दिल में शॉर्ट सर्किट हो गया। जिस लड़की की सुंदर बैक को देखकर लव का ट्रांसफार्मर ऑन हो जाए, वही लड़की मेरे पापा की बहू बनेगी। सो वी आर सर्चिंग फॉर ऑल बैक्स। ओके। पंक्चर। वो रही दुकान। શું થયું તમે? कुछ नहीं मामूली खरोंच चाहिए हाथ में। इसे खरोच कहते हैं? इतना बड़ा घाव है, एक्सरे लिया या नहीं? ग्लूकोज चढ़ा है? इन्हें ब्लड दिया या नहीं? मामूली जख्म है, इन सब की क्या जरूरत है? डिसाइड करने वाले आप कौन हैं? मैं डॉक्टर हूँ। अरे डॉक्टर होंगे, घर पे ये मेरे पापा हैं। इतनी छोटी बात के लिए हाइपर क्यों हो रहा है? अरे ये तो बस के नीचे आने वाले थे, भला उस आदमी का जिसने इन्हें बचा लिया।